1857 की क्रांति। 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1857 ईस्वी तथा 1858 ईस्वी में किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो 1856 ईस्वी में। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? बर्मा। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्हें कब मारा गया? तो जून 1858 में। नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। मंगल पांडे कहाँ फांसी दी गई? तो बैरकपुर में फांसी दी गई। 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो वी डी सावरकर ने की। प्रश्न नंबर 1 है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? तो बैरकपुर में चलाई थी। 19 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी और मेजर सर्वेंट ह्यूरस को गोली मार दी। मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। प्रश्न नंबर 2, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? तो सिपाहियों ने से किया। प्रश्न नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतर था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून का शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया। इसके द्वारा भारत का सत्ता कंपनियों के डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। अब शासन का भार एवं एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया था, उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त की गई। प्रश्न नंबर 4 है, बहादुर शाह था? बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान उसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के स्थानों पर हुआ था? तो उत्तर कहाँ हुआ था? क्रम से। चौथा बैरकपुर में, दूसरा है मेरठ में, तीसरा है दिल्ली में, चौथा है झांसी में। 1857 का विद्रोह प्रथम 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह में सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जून 1857 के में झांसी में विद्रोह हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। 5 जून 1857 के विद्रोहियों ने कानपुर में अंग्रेजों को छीन लिया। यह नाना साहेब ने गदर का नेतृत्व किया। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहेब का दूसरा नाम था धोबू पंत। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब का दूसरा नाम धोदू पंत था। उन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी सहायता त्याग्या टोपे ने की। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में किसने किया? तो यह सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों की भंग करके उसके स्थान पर नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नियम बनाए। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त? तो 1858 में। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के शाही
दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग ने, तो यह उत्तर होगा इलाहाबाद। सरकार की कंपनी में सम्राट को हस्तांतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के वेल्टो पार्क में पढ़े गए राजधानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो टीपू सुल्तान भाग नहीं लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया। वह मैसूर का शासक तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 गदर में शामिल नहीं हुआ? तो चंद्रशेखर आजाद नहीं शामिल हुए, बल्कि नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे शामिल हुए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में किस घटना को इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया गया? तो ये सिपाहियों का विद्रोह।